Hello everyone, welcome back to the channel. It's all Vedic. So we are meeting after a long time, and I was searching for some topic जो आपके काफी यूज में आ सकते हैं. हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस बहुत सारे ट्रिक्स सीख लिए स्क्वायर्स निकालने का तरीका. आज का जो टॉपिक रखा है मैंने दैट इज फॉर द सिंपल इक्वेशन. मतलब एक तरीके से आपने अलजेब्रा अगर सुना हो, मैथ्स में एक ब्रांच होती है अलजेब्रा, तो उसमें भी वैदिक मैथ्स का यूज हुआ है. तो वील डिस्कस द सेम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल इक्वेशन चैप्टर. अब इसमें जो सूत्र, जो एक टूल का नाम यूज हुआ है दैट इज शून्यम, शून्यम, सम्या, शून्यम सम्या, समुच्चय, शून्यम सम्मा, शून्यम सम्या, समुच्चय. ओके. अब इसमें होता क्या है इसको समझो. इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक एवरीथिंग इक्वल टू जीरो. इसका मतलब वी हैव टू डू एवरीथिंग इक्वल टू जीरो, जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व भी करते हो आप. तो इसमें मैं आज फर्स्ट टाइप लेता हूँ, टाइप नंबर वन. फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक सिंपल इक्वेशन दिया गया है. लेट्स से वी हैव समथिंग x प्लस टू टाइम्स x प्लस थ्री इक्वल टू x माइनस वन टाइम्स x माइनस फोर, वट एवर समथिंग लाइक दिस. ओके. अब ये दो इक्वेशंस आपको इक्वल दी गई हैं, आपको x का वैल्यू निकालना है. तो जनरल अप्रोच की मैं बात करूँ, स्कूल वाली अप्रोच. ओके, वी कैन डू द सेम. एक बार वो नॉर्मल अप्रोच देख लेते हैं. तो आप इसमें क्या करते थे, यू हैव टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स. एक इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ऐसे ओपन करते थे. ओके, लेट मी राइट इट. कोई याद आया जैसे स्कूल में सिखाया वैसे ही, अभी तक कुछ मैंने खास नहीं बताया. यू डू समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इट वुड बी थ्री एक्स, इट इज टू एक्स, इट इज सिक्स. दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर. फाइन. एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस फोर. So we can say 10x equal to what? Minus 2. So x equal to minus 2 by 10, that is minus 0.2 or minus 1 by 5. This is the approach we used to do in the curriculum. अब इसमें ब्यूटी क्या है वो समझो. ओके. पूरे स्टेप के बजाय आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वैदिक मैथ्स. करना क्या है आपको उसको ध्यान से समझो. हुआ क्या है यहाँ पे, अभी आपने सोचा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, और जिसको थोड़ा बेसिक आइडिया है कि हाँ एक्स स्क्वायर आने से ये एक सिंपल इक्वेशन नहीं बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है. बट हुआ क्या ना कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया इस स्टेज पे, और लास्ट में जो आपने देखा तो एक सिंपल इक्वेशन ही रह गई. तो ओरिजिनली इट इज एन क्वाड्रेटिक, बट वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम था इसलिए कट गया, इसीलिए ये सिंपल इक्वेशन बन गया और फिर आपने सॉल्व कर लिया. ठीक है. तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सेम है और एक सिंपल इक्वेशन बचता है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हो वो समझते हैं. सो वी हैव दिस क्वेश्चन x प्लस टू. ओके, द क्वेश्चन इज सेम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दिस. हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा और x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा. पहला स्टेप तो याद रखना हमेशा कि एक ओवरव्यू लो क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. आपने देखा कि x और x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी x को करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और दोनों एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के हैं. ओके. तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कटेगा, सिंपल इक्वेशन का मैं यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ. एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है अपने पास और वो कैंसिल आउट हो गया. अगर ये नहीं होता तो हमारा क्वाड्रेटिक ही बनता, फिर हमें कुछ और टूल को यूज करना होता. बट अगर हमारा कोफिशिएंट सेम है तो आप इसको यूज कर सकते हो. करना क्या है आपको ध्यान से देखिए. सो आपको बस ये करना है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मैं एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट बताता हूँ आपको. टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किस किस के साथ, एक्स के साथ. तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, टू एक्स. ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट एक थ्री एक्स भी आएगा. इज इट क्लियर. टू एक्स और थ्री एक्स आएंगे. कांस्टेंट क्या बचेगा यहाँ पे, ये टू मल्टीप्लाई होगा थ्री से, वी कैन से यहाँ पे एक सिक्स आएगा, एक कांस्टेंट टर्म.
ऐसे ही राइट हैंड साइड में बताओ, -1 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो ये -x देगा, ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4x देगा, और जब आप -1 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे +4 आएगा। सो वी कैन राइट दिस स्टेप डायरेक्टली ना। और हुआ क्या, एक तरीके से यहाँ पे 5x बना, 5x + 6, मतलब आई कैन से इट इज ओके -5x + 4, इट इज द सेम थिंग, 10x = -2, x = -2/10, दैट इज सेम -0.2। ठीक है, एक थोड़ा आप यहाँ पे ये कैच रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं हम। दिस इज आई कैन से एक थोड़ा सा छोटा हो गया क्वेश्चन हमारा, एक स्टेप बचा हमारा। अब इसमें ट्रिक सीखते हैं कि डायरेक्ट बिना स्टेप लिखे भी आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट अप्रोच व्हाट वी कैन डू। तो ये क्वेश्चन था, आपको ये करना है एक तरीके से। इसमें ये देखो कि अपने पास मल्टीप्लाई क्या क्या हो रहा है, -1 और -4। -1 -4 हमारा इस तरफ है, दैट इज राइट हैंड साइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, जो कांस्टेंट है 2 और 3। ठीक है, तो वो 2 और 3 लेफ्ट साइड में है। अब क्योंकि हमें इसको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन आ जाएगा ना आगे। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? -1 -4 हमारा राइट साइड में था, उसको वैसे ही लिखा, कोई साइन चेंज नहीं है। 2 और 3 लेफ्ट साइड में था, जब राइट साइड में आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। ओके, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, ये पहला स्टेप हुआ। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड किससे करोगे? तो डिवाइड आपको किससे करना है उसको ध्यान से देखना। लेट मी राइट इट इन ग्रीन पेन। यहाँ पे अपने पास है 2 और यहाँ पे है 3, तो अब यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करना है, 2 + 3, दिस इज 2 + 3। रीजन बताऊंगा कि ये वाला चीज अब यहाँ पे पॉजिटिव में क्यों है, अभी बताऊंगा। और यहाँ पे क्या है अपने पास, -1 एंड -4। ओके, इसको माइनस करना है, -1, राइट इन ब्रैकेट, -1 एंड -4। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। दिस इज 4, ऊपर वाला टर्म -1 × -4, दिस इज 6, दिस इज 5, एंड दिस इज -5। So it will give you -2/10, that is -0.2। ये हो गया एक तरीके से, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ा और थोड़ा सा एक डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ओके, रीजन देखते हैं अब इसका, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक मैं आई कैन से दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन लेते हैं, आई शो द प्रूफ इन द नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा एडवांस हो जाएगा वो। अभी मैं ऐसा करता हूँ, आपको ट्रिक्स इसी का इम्प्लीकेशन और सिखाता हूँ। मान लो अपने पास है x + 2 और अब है अपने पास x-5, it is equal to some x + 1, and here let me take x what -5, not -5, +5 ले लेते हैं। ओके, आई हैव रिटन ऑल द ब्रैकेट्स डिफरेंट। इसको करते हैं सॉल्व, डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। एक्स का वैल्यू निकालना है, आपको क्या करना है देखिए। राइट हैंड साइड पे क्या क्या है, तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है 1 एंड 5, सो आई एम राइटिंग 1 एंड 5। माइनस माइनस क्या करना है, दिस 2 और ये -5 है यहाँ पे, तो 2 और -5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टेप। हमने राइट हैंड साइड को वैसे ही रखा है और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस, क्योंकि वो प्लेस चेंज होगा इसीलिए उसके आगे माइनस लगा दिया। ना, डिवाइड किससे करें? तो डिवाइड करने के लिए आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट में क्या है, 2 और -5, तो इन दोनों को ऐड करना है, 2 + -5। राइट साइड में क्या है, 1 एंड 5, इनको ऐड करना है, 1 + 5, और दोनों के बीच में एक माइनस साइन। ठीक है, पहले लेफ्ट पार्ट आएगा फिर राइट पार्ट आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ऊपर 5 है, इधर हो गया अपने पास कितना ही है, -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 डिवाइडेड बाय, इट इज -3, -6, so our answer is 15/-9, more precisely I can say -5/3।
और वी कैन से -2.66 इन द फ्रैक्शन फॉर्मेट। ठीक है, सॉरी 1.66 -1.66। तो ऐसे आपने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को भी। ओके, और कर लेते हैं इसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में श्योर। अभी आप सीखो, इस चीज को अप्लाई करो, और जब आप प्रूफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। बट ध्यान रखना कि कोफिशिएंट्स जो आपके होने चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट कट रहा है तभी आपका एक सिंपल इक्वेशन बन रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए और करते हैं। लेट्स से वी हैव समथिंग x-10 x+4 इक्वल टू x प्लस 15 whatever x -12। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस बैक। x की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके। तो x इक्वल टू व्हाट, प्रैक्टिस करोगे तब चीजें और समझ में आएंगी क्या कर रहे हैं। 15 -12, नोट इट डाउन। ओके, देन लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, -10 and 4। फाइन, बीच में माइनस लगा दो दोनों के। अब पहले लेफ्ट को लिखना है। यहाँ पे पहले आप राइट को लिख रहे थे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पहले कौन आएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में यहाँ पे नंबर्स हैं -10 और 14, उनको ऐड करना है। सॉरी 14 नहीं है, 4 है, उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे है 15 और -12, उनको ऐड कर दिया राइट साइड वाला, और इनके बीच में माइनस। क्रक्स इज व्हाट, पहले राइट साइड के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में माइनस, डिवाइड बाय, लेफ्ट साइड के बीच में प्लस हो रहा है, राइट साइड के बीच में प्लस हो रहा है कॉन्स्टेंट्स में, और यहाँ माइनस, ऐसे कर रहा है कुछ। ठीक है, सो x इक्वल टू नाउ 15 × 12 कितना हो जाएगा, इट इज लाइक 30 × 6 -180 -40, सॉरी +40, it is -6 and -3, so -140 divided by -9, so it is just 140/9, so that's our answer. Okay, fine. चलिए और करते हैं। दिस इज बेसिक, अगले में प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगले वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लूंगा जब हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होंगे, बट कोफिशिएंट x² का 1 नहीं होगा, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो वो भी करेंगे फिर। अभी के लिए आप x ही रखो, कोफिशिएंट x का 1 ही रखते हैं। 5 आई थिंक आई हैव टेकन मेनी टाइम्स। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो लेट मी डू इट फास्ट नाउ। ओके, तो पहले क्या आएगा, 7 और 8, 56, तो राइट 56। अब क्या आएगा, माइनस, ध्यान रखना मल्टीप्लाई भी कैसे कर रहे हो, -5 -4 दैट इज 20, प्लस का 20, तो यहाँ पे माइनस साइन आना था बीच में एक, बाय डिफॉल्ट। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको समझ में आएगा। अब इनको प्लस करना है, तो इनको प्लस करके आएगा -9, इनको प्लस करके आएगा 15, और बीच में एक माइनस साइन अपने आप आएगा, तो इट इज वॉट 36/24। 12 के टेबल में आते हैं, 3/, -3/2, दैट इज -1.5, सो दैट्स अवर आंसर। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव में काफी अप्रोच हो जाते हैं इन चीज़ों की, जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो इट इज ऑल अबाउट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।